हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम गुलाउदी प्लांट की। और ये हमने पौध लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और काफ़ी बड़ी मेरी पौध ये हो चुकी है और मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि हम इसको बड़े गमलों के अंदर रिपोर्ट कर दें। इसको पौध को लगाए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं और ये काफ़ी बड़ी बड़ी पौध हो चुकी है हमारी। इसको बहुत जल्दी रिपोर्ट हो जाना चाहिए था क्योंकि इसकी पिंचिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, क्योंकि जितने हमारे पास ये कम से कम 50 60 70 प्लांट होंगे। कटिंग हमने लगाई थी ये, तो इसके अंदर बस 2-4 ही मरे, बाकी सब के सब ये हमारी कटिंग तैयार हो गई है। तो साथियों, जितने ही ज़्यादा गार्डन के अंदर गुलाउदी होती है, गार्डन की खूबसूरती भी उतनी ज़्यादा होती है। सर्दियों का ज़बरदस्त किस्म का ये प्लांट है, फ्लावरिंग देने वाला। तो महीने ये अच्छी फ्लावरिंग करता है जिससे गार्डन बहुत खूबसूरत लगने लगता है। ये सर्दियों का सबसे मशहूर और सबसे अच्छा प्लांट है और इसके अंदर बेशुमार किस्म के कलर आते हैं और कई किस्म की वैरायटियाँ आती हैं। एक तो बहुत छोटी बटन गुलाउदी आती है, फिर उससे बड़े फूल होते हैं, फिर उससे काफ़ी बड़े होते हुए थे इतना फुटबॉल के बराबर तक इसके फूल होते हैं और कई कलरों के अंदर ये उपलब्ध होती है। इसके अंदर 200-250 कलर होते हैं और इस तरीके से ये गुलाउदी जितनी ज़्यादा गार्डन के अंदर होगी उतना ही गार्डन खूबसूरत लगता है। और कोई कोई गार्डनर इसके गमलों से पूरा गार्डन ही भर देता है। 2-2, 3-3, 4-4 100 गमले एक एक गार्डन के अंदर लगे होते हैं, जिससे वो उनके अंदर जब फूल खिलते हैं तो पूरा प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। हमारे पास कुछ मदर प्लांट रहते हैं, हम हर साल उसको छोड़ लेते हैं और उसकी सेवा करते रहते हैं, उसको बचाते हैं और फिर जब अगस्त का महीना आता है तब इसकी हम कटिंग लगा देते हैं। अगस्त से पहले भी लगा देते हैं कभी कभी, फिर अगस्त तक तो इसकी कटिंग को पूरा कर लेना चाहिए। फिर हमने इसकी 15 अगस्त तक जो 2-4 गमलों में और भी लगाई हुई है, इसके अलावा जो डायरेक्टली गमलों में लगा दी थी, तो बाकी की ये हमने कटिंग लगाई थी क्योंकि हमें कुछ कटिंग ज़्यादा लगानी पड़ती है। काफ़ी लोग मांगने भी आते हैं, हम तो इसको गिफ्ट करना पड़ता है काफ़ी कटिंग को, इसलिए हम ज़्यादा तादाद में लगा देते हैं। और वैसे अगर हम नर्सरियों से ख़रीद के लाएं तो ये कम से कम 10 से 15 रुपए की एक पौध देते हैं, वो भी उसके अंदर रूट ढंग से नहीं चलते हैं। यानी 1-2 दिन पहले ही कटिंग लगाएंगे वो रूटिंग हार्मोन लगाकर और वो भेज देते हैं और वो नर्सरी वाले उसको 10-10, 15-15 रुपए की भेजते हैं। और जब वो गमले के अंदर रिपोर्ट कर देते हैं, जैसे कि 5 इंची गमले में उन्होंने अगर रिपोर्ट कर दिया तो फिर वो कम से कम ये 30 रुपए का देते हैं। और इसमें काफ़ी वैरायटी आती हैं। एक हैवी फ्लावरिंग की वैरायटी आती है जिसकी अगर आपने 5 इंच का पौध भी ली है और गमले में लगा हुआ तो कम से कम 150-200 रुपए का वो गमला आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग की जो छोटे फूल की गुलाउदी होती है वो काफ़ी महंगी बिकती है। तो हम तो ज़्यादातर नहीं लाते हैं कभी कटिंग, बाई चांस कोई अच्छा कलर दिख गया तो मैंने 1-2 प्लांट ख़रीद लिया। वैसे हम ज़्यादातर अपने गार्डन में ही पौध लगा लेते हैं और इसी से गुजारा कर लेते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर हमारे पास कलर हैं और ये लगभग 4 कलर हैं हमारे पास, तो इन चारों की हमने ये कटिंग लगा रखी है। आज साथियों हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा टाइम मिला है तो इनकी हम रिपोर्टिंग कर दें। तो ये हमने 4 गमलों के अंदर मट्टी भर के रख रखी है, बाकायदा तैयार हैं गमले और इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह मिला रखा है मैंने, काउडन भी मिलाया है और थोड़ी सी पत्ते की खाद मिलाकर और गमले भर के रख दिए थे क्योंकि हमने इसके अंदर इसको रिपोर्ट करना था। फिर हमारी कुछ तबीयत गड़बड़ हो गई, फिर हमने छुट्टी कर ली और फिर हम गार्डन में 2-3 दिन तो आए ही नहीं बिल्कुल। अब आए हैं तो इन गमलों के अंदर इस गुलाउदी को हम रिपोर्ट कर लें। गुलाउदी के लिए कम से कम 12 इंची गमला इस तरीके का होना चाहिए और इसके अंदर अगर आप 2 या 3 प्लांट लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। अब ये 2 गमले जो हैं ये 10 इंची हैं, लेकिन इसके अंदर हम 2-2 प्लांट इसके अंदर लगाएंगे और इसमें 3-3 प्लांट लगाएंगे। ये 12 इंची गमले हैं और बहुत ही प्यारे गमले हैं। तो ज़्यादातर 12 इंची गमलों के अंदर गुलाउदी बहुत अच्छे फ्लावरिंग करती है। तो हमें 12 इंच के गमले में ही अच्छा काउडन वगैरह मिलाकर और आप उसके अंदर अपने गुलाउदी की पौध को रिपोर्ट करें। अगर आप नर्सरी से भी ला रहे हैं तो वो भी लगभग 12 इंची गमले में लगाएंगे तो आपके प्लांट के अंदर
काफ़ी फ्लावरिंग होगी, यानी 12 इंची पॉट में वो काफ़ी बुशी हो जाता है। और बुशी हो जाने के बाद में जितनी ज़्यादा बुशी होगा, जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी, उतनी ज़्यादा प्लांट फ्लावरिंग करता है। और इसकी जल्दी जल्दी पिंचिंग कर देनी चाहिए। जितनी आप पिंचिंग करते रहेंगे उतना ही प्लांट घना होता रहेगा। यानी जब आपका प्लांट 6 इंच का हो जाए तो ऊपर से इसका टिप्स जो है वो आप पिंच कर दें, और जब उसके अंदर से ब्रांचें निकलें तो उसको भी एक बार पिंच कर दें। इस तरीके से ब्रांचें निकलती रहें और उसको पिंच करते रहें। जब आपके प्लांट के अंदर वर्ड्स आने लगें तब आप उसको छोड़ दीजिए, और अच्छी तरीके से आप उसके अंदर किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपके प्लांट के अंदर ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग होती रहेगी। तो चलते हैं साथियों, अब इस पौध को इसमें से निकालते हैं और अपने इन प्लांटों के अंदर रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये प्लांटर हमारे तैयार हैं। इसके अंदर हमने खाद वगैरह सब डाल रखी है। इसमें हम लगाने ही जा रहे थे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा उस दिन हो गया तो हमने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा कल को कर देंगे, और फिर हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया जो इनको हम रिपोर्ट करते। तो साथियों, अब हम इनको निकाल लेते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी ये हो गई है, लगभग 6-6, 7-7 इंच की ये इसी के अंदर पौध हो चुकी है। इसको हमने बहुत जल्दी रिपोर्ट कर देना चाहिए था, लेकिन लेट हो गई, कोई बात नहीं। अभी कलियां वगैरह नहीं आ रही हैं, अभी ये अच्छी बढ़त लेगी और ये बुशी भी हो जाएगी, क्योंकि हम इसको इस तरीके से पिंच करते रहेंगे यहाँ से, और उस तरीके से हमारा प्लांट घना होता रहेगा। तो पहले तो इस गुलाउती को निकाल लेते हैं। धूप बहुत तेज़ है और धूप की वजह से ये मुरझा भी रही है। ये मुरझा जो रही है तो धूप की वजह से रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन प्लांटों को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकालें कि इसकी मेन जो रूट है वो डैमेज ना हो। ये देखिए बेहतरीन किस्म के रूट हो गए हैं और कितनी बड़ी बड़ी ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो इसको इस तरीके से हाथ के हाथ ही आप रिपोर्ट करते रहें। इसमें लगभग हम 2 प्लांट लगाएंगे, तो ऐसे आप करें, इसकी जगह बनाएं और इसको रूट सारे अंदर करके और फिर इसको इस तरीके से ढक दें। इसी तरीके से हम दूसरा प्लांट भी लेते हैं। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म के रूट इसके अंदर आए हुए हैं। तो ऐसी जगह निकाल के इसकी मिट्टी को हटाएं और जगह बनाएं और इसको अच्छी तरीके से रख दें और बंद कर दें। ये देखिए, और इसके अंदर पानी भी हाथ के हाथ इस तरीके से डालते रहें, और इसको लगभग 2 दिन तक शेड के अंदर रखें। 2 दिन तक जब शेड में रखेंगे तो इस मिट्टी के अंदर इसके रूट जो हैं वो चलने लगेंगे। अब ये गमला हो गया है, अब हम दूसरा गमला लेते हैं। ये भी देखिए कैसे बेहतरीन किस्म के रूट चले हुए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम 2 लगाएंगे, इसके अंदर भी। छोटे गमलों में 2 लगाएं और बड़े गमलों के अंदर 3 लगा सकते हैं। जो 12 इंची पोट हैं वो 3 उसके अंदर बहुत अच्छे चलते हैं। तो इस तरीके से लगाकर और इसके अंदर पानी आप डाल दीजिए। इसके अंदर हमने एक ब्रांच लगा दी थी, काम शुरू कर दिया था, लेकिन बस किसी वजह से एकदम से रुक के और चले गए यहाँ से, और एक ही लगा पाए हम। तो इसके अंदर 2 प्लांट और लगा देंगे तो 3 प्लांट इसके अंदर हो जाएंगे।
सभी पौध के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म के ये रूट आए हैं। इसके अंदर 3 लगाएंगे, तो 3 के हिसाब से ही जगह बनानी है इसकी। तो साथियों, इस तरीके से मैंने ये 4 गमलों के अंदर इस टाइम पर रिपोर्ट की है। अभी गमले और हैं मेरे पास, काफ़ी हैं और काफ़ी लग जाएगी। जो कुछ थोड़ी बहुत बचेगी वो हम किसी को गिफ्ट कर देंगे। और ये हमारी इस तरीके से लग के तैयार हो गई है। अब इसको हम लगभग 2 दिन के लिए शेड में रखेंगे और फिर निकाल कर धूप के अंदर रख देंगे। और इसको पानी कंटिन्यू लगातार देते रहें, क्योंकि इस टाइम पर धूप में काफ़ी तेज़ी है और जितनी ही इसको धूप के अंदर रखेंगे उतना ही ये तेज़ी से ग्रोथ करेगी और उतना ही ज़्यादा इसके अंदर वर्ड्स आएंगे। अब जब ये खड़ी हो जाएगी, इसके अंदर ग्रोथ करने लगेगी, तो लगभग ये 6 इंच की तो हो ही गई है। तो इसको ऊपर से पिंच कर देना और पिंच करने के बाद में इसमें से बेशुमार फुटाव लेगी और ये ब्रांचें निकाल देगी। तो जब वो भी ब्रांचें 2-2 इंच की हों तो उनको भी आगे से टिप्स उनका जो है आप पिंच कर दें। तो इस तरीके से ये पूरा गमला भर जाएगा और फिर चारों साइड बांस की खपंची वगैरह गाड़ के और उसको तार से बांध देंगे, तो ये बाहर गिरेगी नहीं और बेहतरीन किस्म का गमला बनके हमारा तैयार हो जाएगा और बहुत बेहतरीन फूल इसके लगेंगे। और बाकी ये हमारी पौध जो है, इसको हम नए गमले तैयार करेंगे। अभी मिट्टी वगैरह उनकी तैयार नहीं है, तो उसके अंदर हम खाद वगैरह डाल के मिट्टी तैयार करेंगे और कम से कम 10-15 गमलों में अभी और लगाएंगे। और 8-10 गमलों में हमारी पहले से लगी हुई है मदर प्लांट जो है, तो वो जो है वो भी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और उसके अंदर भी अगर हम खाद वगैरह डालेंगे यानी फर्टिलाइज़र वगैरह, तो वो भी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और काफ़ी प्लांट हैं, वो कम से कम 10-12 प्लांट ऐसे हैं जो पहले से ही मदर प्लांट हैं, जिनकी ब्रांचें हमने लेके कटिंग ये लगाई थी। तो साथियों, इस तरीके से अगर आपके पास भी इस टाइम पर गुलाउदी की कटिंग लगी है और आपने उसको रिपोर्ट नहीं करी है, तो आप इस तरीके से अपनी सॉइल को बनाकर पहले धूप के अंदर आप अपनी सॉइल को सुखाइए, फिर उसके अंदर काउडन या पत्ते की खाद मिलाकर और आप इस तरीके से मिट्टी तैयार करें और उसके अंदर आप अपनी गुलाउदी की कटिंग को रिपोर्ट कर दें और उसको 2 दिन के लिए शेड के अंदर रखें, फिर निकाल कर धूप के अंदर रख देंगे, तो आपकी प्लांट बहुत बेहतरीन किस्म के ग्रोथ करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।